अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना वो हम रास्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हमारी सवारी जो है ना वो जा रही है। हम लोग बाइक पे आज जा रहे हैं क्योंकि धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि चले ना बाइक पे चले जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी, जो मेरी नंद हैं अब्दुल्ला की सिस्टर, उनके घर जो है ना वो बेबी हुआ है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और कल ही हुआ है, तो आज वो घर में शिफ्ट हो गई हैं, तो फिर हम इसलिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल इसीलिए जा सके क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसीलिए बस अभी हम जा रहे हैं। और तो अभी जो है ना वो हम जा रहे हैं बाइक पे, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। धूप निकली हुई आज बहुत अरसे के बाद। हम तो खैर अंदर रहते हैं, हमें पता ही नहीं है धूप भी निकलती है कि नहीं निकलती। तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि जो मेरी नंद हैं जिनका भी बेबी हुआ है वो उधर अपनी अम्मी के घर ही आई हुई हैं, मतलब मेरी सास की तरफ आई हुई हैं अपना चिल्ला वगैरह करने। वैसे तो वो वहीं पे रहती हैं, पास ही घर है, तो वो ज़्यादातर उधर ही रहती हैं। तो खैर इसीलिए मैं वहाँ पे आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाती हूँ। और वहाँ जाके वैसे मुझे पता चला कि वाकई ये दुनिया मकाफात मिला। खैर ये नेक्स्ट डे यहाँ पे हम नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और आलू के नान मंगवाए थे, और साथ में चाय थी। और आज जो है ना वो मैंने अपने 2 टास्क रखे हुए थे। सुबह से मतलब मैं सोच लेती हूँ, जब उठती हूँ ना तो मेरे माइंड में चल रहा होता है, या एक दिन पहले चल रहा होता है कि कल मैंने ये काम करना है। और आज मेरा ये काम था कि मैंने फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। फ्रिज की तो मैंने पिछले दिनों कर दी थी, क्योंकि थोड़ा आहिस्ते-आहिस्ते काम होता है मेरे से, मैं एकदम से सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे भी हैं और बच्चों की स्टडीज़ भी, और छोटा मुआज़ भी है। तो उसकी वजह से ना फिर मुझे कामों को अपने अपने जो काम है ना मेरे जितने भी हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो इस वजह से एक दिन मैंने फ्रिज साफ़ कर ली, और एक दिन अब जो है ना आज मैं फ्रीज़र साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, और पानी में मार नहीं सकती थी, क्योंकि जो है ना वो कारपेट के ऊपर ये फ्रिज खड़ी हुई है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ड्रायर से ही ये साफ़ करना पड़ा है, ड्राई करना पड़ा है, मतलब उस गर्म हवा देनी पड़ी है। ये हैक ना मैंने नेट पे देखा था, तो इससे वैसे बहुत जल्दी साफ़ हो गई है। उसके बाद अब मैं जितना मतलब पहले साफ़ करने का यही मकसद है फ्रीज़र, क्योंकि ये है कि साथ-साथ जो है ना वो चीज़ें आती रहेंगी रमज़ान की, और साथ-साथ जो है ना वो मैं इस पे इसको फ़िल अप करती रहूँगी। और लेकिन ये है कि पहले सब्ज़ियाँ आएँगी और या चीज़ें वगैरह मसाले वगैरह आएँगे सारे, उसके बाद जो है ना वो मैं चीज़ें बनाऊँगी। लेकिन ये है कि इस बार मैं समोसे वगैरह ये जो भी चीज़ें ना वो मैं एंड पे बनाऊँगी रमज़ान से कुछ दिन पहले, क्योंकि एक तो मेरे बच्चों के पेपर्स भी हैं, और 5 डेट तक 5 मार्च तक इनके पेपर्स हैं। उसके बाद मेरे पास होंगे, अगर 11 मार्च को भी रमज़ान बनता है, फ़र्स्ट रोज़ा बनता है, तो मेरे पास कुछ दिन होंगे, मतलब 5-6 दिन होंगे, तो इंशाल्लाह मैं उन दिनों ना समोसे वगैरह बना लूँगी, समोसे, रोल या जो भी, क्योंकि मटीरियल आया हो ना तो फिर ईज़ी हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो देसी घी बना रही हूँ। मलाई के भी काफ़ी पैकेट्स निकल आए थे, जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें मैं डालती हूँ, 2-3 बॉक्सेस निकल आए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे पहले मैंने मक्खन निकाला, उसके बाद जो है ना अब मैं देसी घी इसमें से इसको बना रही हूँ, देसी घी बना रही हूँ। और देसी घी एक्चुअली ये होता है कि मैं बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो हम लोग इतने शौक से खाते ही नहीं हैं। और बच्चों को कभी मैं पराठा दे देती हूँ, कभी चूरी बना के दे देती हूँ। चूरी मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, या कोई भी फ्रेंच टोस्ट वगैरह या कुछ भी हो ना वो मैं बच्चों को बना के दे देती हूँ। तो बच्चे मतलब शौक से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना चलो फ्रीज़र भी इस बहाने साफ़ हो जाएगा, और यहाँ पे मैं देसी घी भी बना लूँगी, क्योंकि रमज़ान में तो ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए फ्रीज़र में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमने फ्रीज़ करनी होती हैं। ख़ैर यहाँ पे ये मैंने आइसक्रीम का जो बॉक्स है ना, ये जब हम गर्मियों में खाते हैं तो वो मैंने बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं, इसमें मैं देसी घी डाल देती हूँ। अच्छा, ये देसी घी पे ना मैंने अभी बच्चों को पराठा भी बना के दिया, इस वजह से जो देसी घी तवे पे बच जाता है ना वो मैं वापस इसमें डाल देती होती हूँ। तो इस वजह से ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है तो वो है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज के जो 2 टास्क इम्पॉर्टेंट टास्क थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बस मैं अभी फ्रीज़र में सारी चीज़ें रखूँगी, और जिसमें क्योंकि जो चीज़ें आती रहेंगी। चिकन मैंने अभी फ़िलहाल नहीं मंगवाई है, क्योंकि चिकन आजकल काफ़ी महंगी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सस्ती हो। हस्बैंड को मैं वैसे रोज़ कहती हूँ कि आप चिकन की जो प्राइसेस हैं ना उन पे नज़र रखें, जैसे ही थोड़ी सस्ती हो ना तो हम जाके ले आते हैं। क्यों, और गोश्त वगैरह की तो वही कीमतें रहेंगी, या सब्जियों की भी।
तो सब्जियां भी काफ़ी हद तक मैंने मंगवा ली हैं। ये जैसे शिमला मिर्च है, मटर भी आजकल कुछ सस्ते हुए हैं, आगे और होंगे तो इंशाल्लाह और मंगवा के फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ क्यूब्स चटनी के लिए क्यूब्स भी बना लिए हैं, मिर्चें भी थोड़ी सी ला के फ्रीज़ कर दी हैं। और इस तरह जो जो चीज़ें मुझे आती जा रही हैं तो वो थोड़ी थोड़ी करके ना मैं फ्रीज़ करती जा रही हूँ। अभी काफ़ी कुछ जो है ना वो मैंने इस फ्रीज़र में रखना है, इसीलिए ये नीचे वाला जितना भी एरिया है ना वो मैंने क्लीन करके रख लिया। ये देखें ये मतलब फ्रीज़र में ना थोड़ा बहुत ना, ये ज़ाहिर सी बात है, ज़िप लॉक बैग्स भी होते हैं, ये शॉपर वगैरह भी, इनका थोड़ा बहुत मतलब सब्जियों का जैसे कुछ जो वाटर होता है ना वो लग जाता है। जैसे ये पालक का थोड़ा बहुत लगा हुआ है, खैर कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला टास्क तो हो गया। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब ने रमज़ान की कितनी कितनी प्रिपरेशन की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कीमे के पैकेट्स ला के रखे हैं। मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लेती हूँ जितना मुझे वन टाइम में नीड होती है। और कुछ मैंने गोश्त मंगवा के रख लिया। कीमे का ये है कि चलो कुछ कीमे वाले समोसे भी बन जाएंगे। और कीमा जो है ना रमज़ान में तो इतना ज़्यादा शोरबे वाला सालन हम खाते हैं ना, सहरी में दूसरा जो होता है ना सॉलिड वाला सालन होता है वो नहीं खाने होता है, मतलब सब्जियां वगैरह इतनी नहीं खानी होती हैं। तो जो ग्रेवी वाला सालन होता है, शोरबे वाला सालन, वो हम शौक से खा लेते हैं और थोड़ी जल्दी भी खाने हो जाती है रमज़ान में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता सहरी में। खैर, यहाँ पे मैंने गाजरें भी ला के रखी हुई हैं क्योंकि आजकल गाजरों का सीज़न है। और यहाँ पे मैंने ये भी फ्रीज़ कर लिया क्योंकि जो मुस्तहिक लोग होते हैं, इरादा तो यही है कि उनको भी बना के कुछ ना कुछ देंगे, चावल वगैरह में सब्ज़ी पुलाव वगैरह बना लेंगे। और कुछ हमें ज़रूरत होगी तो हम भी बना लेंगे। खैर, अभी ये कुछ मैंने टमाटर भी फ्रीज़ करके रखे हैं, थोड़े ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे, अभी और सस्ते होंगे तो इंशाल्लाह और भी मंगवा लूँगी। और इसी तरह पालक थोड़ी सी मैंने काट के रख लिया, फ्रीज़ कर लिया पकौड़ों के लिए। कुछ मैंने उनको ना बॉयल वगैरह करके तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिया सालन वगैरह के लिए, क्योंकि सालन हम लोग खा लेते हैं, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हो गया। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब ने रमज़ान की कितनी कितनी प्रिपरेशन की है। और मेरी तो थोड़ी बहुत हो गई, अभी मैंने स्टार्ट की है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं और स्टार्ट करूँगी, और जैसे जैसे स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ वो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई आप सबको जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर लें। और सब्सक्राइब करके ना अपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। उससे यह है कि हर मेरी लेटेस्ट वीडियो, आने वाली न्यू वीडियो जो है ना वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। अच्छा, ये दुनिया ना वाकई मकाफात अमल है। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो के स्टार्ट में देखा कि हम जो है ना वो कल गए थे मेरी मदर इन लॉ के घर, क्योंकि जो मेरी नंद है ना उनके यहाँ बेटा हुआ है, तो हमने सोचा कि जो उनका बेटा है उसको मुंह दिखाई भी दें और मेरी नंद को और जो मेरे नंदोई हैं उनको जो है ना मुबारकबाद भी दें। तो बस हम गए थे और हम जल्दी आ गए, बस थोड़ी देरी आधा घंटे बैठे होंगे क्योंकि उन्होंने आगे जाना था डॉक्टर के पास, उनकी अपॉइंटमेंट थी और उन्होंने एक तो टेस्ट उनके रह गए थे बेबी के, तो वो बस जाना था। तो हम बस थोड़ी देरी बैठे, मिठाई वगैरह खाई और उसके बाद जो है ना चाय वगैरह पी के तो हम आ गए थे। तो अच्छा, दुनिया जो है ना ये वाकई मकाफात अमल है। बाकी अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना तो आप अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, और अल्लाह ताला खुद ही बेहतर बदला लेने वाला है, इंसाफ करने वाला है। तो उससे बल्कि डबल ही होता है उसके साथ जो आपके साथ बुरा करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तीनों, निहाल, अफ़ान और मुआज़, तो मेरे जो ससुराल से हॉस्पिटल कोई भी नहीं आया था। इनफैक्ट जब मुआज़ हुआ ना, छोटा जो सबसे छोटा है वो हुआ, तो सिस्टर, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ही थे वहाँ पे जब बेबी हुआ है, मुआज़ हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो कहती हैं कि आपके जो है ना ससुराल में से कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं आया। तो बस फ़ोन पे ही हस्बैंड ने उनको बताया था कि जी मतलब ऐसे बेबी हुआ है, तो वो उन्होंने आने की ज़हमत ही की ना मेरे सास ससुर ने। और वहाँ पे जो दूसरे बेड पे एक औरत बैठी हुई थी, वो कहती है कि उनके काफ़ी आ रहे थे ससुराल वाले, मायके वाले, तो कहते हैं कि आपके कोई भी नहीं आया खानदान ससुराल से। मैंने कहा नहीं, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया है। तो कहते हैं पहले आपके क्या है, अभी क्या हुआ है? मैंने कहा अभी मेरा बेटा हुआ है। तो कहती हैं पहले क्या? मैंने कहा माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और पहले भी। तो कहती हैं कि अच्छा, बड़ी बात है, क्यों नहीं आए हैं फिर वो लोग? उनको तो आना चाहिए था। तो बल्कि वो तो दाद के तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मतलब बेबी होता है, स्पेशली जब बेबी बॉयज़ होते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये क्यों नहीं आए ना आपके ससुराल वाले? मैंने कहा बस वो ऐसे ही हैं, वो नहीं आए हैं। तो मतलब मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी क्योंकि कोई भी नहीं आया था। खैर,
ये बातें ना मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दी थी। ऐसे ना मैंने उनसे कोई बदला लेने वाला नहीं सोचा, मैंने उनसे गिला तक नहीं किया। मैं घर शिफ्ट हो गई थी तो तब वो आए थे सब देखने, तो पहले हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया। खैर मैंने तो कोई गिला नहीं किया, लेकिन मेरे जो भाई हैं उन्होंने ज़रूर गिला किया था उनसे कि मेरे सास ससुर को कहा था कि आप लोग कोई भी नहीं आया, आपको आना चाहिए था। खैर मैंने तो छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के सपुर्द कर दिया था अपना मामला। मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, मैंने हर मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। उनके साथ भी ना फिर ऐसे हुआ कि और भी बहुत सी बातें हुई थी ससुराल में। ऐसे तो मैं शिफ्ट नहीं हुई हूँ अपने अलग घर में, तो यहाँ कोई ना कोई वजूहत हुई हैं जो मैं यहाँ पे अलग घर में शिफ्ट हुई हूँ। खैर बहुत सारी बातें हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना वो अपनी जितनी भी बातें हैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छा, कल मैं गई हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या आए थे ससुराल वाले, तो वो भी अलग रहती है ना। मैंने आपको बताया कि वो जो है ना मेरी जहाँ पे सास रहती हैं उन्हीं के घर के पास ही रहती हैं, तो ज़्यादातर तो वैसे मेरी सास के घर ही होती हैं। अपने घर तो बस वो थोड़े कुछ घंटों के लिए जाती हैं, वरना वो इधर ही रहती हैं ज़्यादातर। उनसे पूछा कल कि आप के ससुराल वाले आए थे, तो कहती हैं नहीं जी वो तो नहीं आए। मैंने कहा अच्छा कोई भी नहीं आया, फ़ोन भी नहीं आया? कहती हैं नहीं फ़ोन भी नहीं आया। और हालांकि उनको घर में आए हुए तीन दिन तो हो गए हैं, मेरा ख्याल है 2 दिन हो गए हैं, तो उनके ससुराल में से कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया है, किसी ने मुबारकबाद तक नहीं दी है। बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी वो भी, अपने ऊपर जब बीतती है ना तो उसे तब फील होता है, वरना वो जब दूसरे इंसान पे होती है उससे इतना हर्ट नहीं होता, बल्कि वो तो खुश हो रहा होता है। जब मेरी मरता तो ये लोग नहीं आए थे, इनको इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब इनके अपने ऊपर गुजरी है तो ये जो है ना अब इनको हर्ट हो रहा है। बस फिर हम थोड़ी देर बैठे और फिर हम आ गए, और फिर मेरा इतना व्लॉग बनाने का दिल नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई थी। तो बस इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे से व्लॉग बनाया, और कल का मेरा व्लॉग भी इसीलिए नहीं आया। कहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपनी आप बीती जो है ना वो मेरे साथ जो जो हो चुका है वो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी, अगर आप जानना चाहते हैं।